आज हम डिस्कस करेंगे बेटा टॉपिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है आपके पास? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसकी कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होगा उसका स्मॉल और जो सिंपल सब्सटेंसेस है उसके अंदर, और इसी प्रोसेस को हम डिके भी बोल देते हैं, पट्रिफिकेशन भी नाम दे देते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो एंजाइमेटिक, मतलब हर स्टेप पे हमें वेरियस टाइप के एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा पर स्टेप में कि डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिटीरियस। आपने किया था डिफरेंस डिटीरियस और डिकम्पोजर के बेसिस पे, तो यहाँ डिटीरियस की इन्वॉल्वमेंट जैसे हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में। 3 स्टेप मेजरली हम इसके अंदर हैं। फर्स्ट वन इज़ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिटीरियस सब्सटेंस। जो डिटीरियस सब्सटेंस है उनका फ्रेगमेंटेशन होना, वो होगा कैसे आपके पास? जो डिटीरियोवॉरस है वो डिटीरियस जो सब्सटेंस है उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे और उसका ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर, और फ्रेगमेंटेशन के कारण क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा डिटीरियस पार्टिकल्स का, और उन्हें ज़्यादा मतलब स्पेस मिलेगा काम करने के लिए, और जिसके कारण जो माइक्रोबियल एक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड स्टेप है हमारे पास लीचिंग। लीचिंग के अंदर क्या होगा, जो सॉल्युबल सब्सटेंस हैं जैसे शुगर है और हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, ठीक है, फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड डिटीरियस पार्टिकल्स वो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर, मिक्स हो गए क्योंकि वो ऊपर वाले स्टेप में टूट चुके थे। परकोलेटिंग थ्रू द सॉइल। परकोलेटिंग का मतलब होता है बेटा जैसे रिसना हम कॉमनली बोल देते हैं। आपके पास कोई अर्दन पॉट है, मटका वगैरह होता है, उसमें पानी रिसता रहता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे वाटर टेबल तक जाना, मतलब सॉइल वाटर के साथ मिक्स होना। परकोलेटिंग थ्रू द सॉइल एंड रिमूव्ड ड्यू टू द लीचिंग एक्शन, और इससे ही मतलब वो उस एरिया से रिमूव हो जाना, वही कि नीचे वाटर टेबल तक, ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाना, वो चीज़ क्या कहलाएगी? लीचिंग। देन थर्ड स्टेप है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? दिस प्रोसेस इज कैरिड बाय द, ये प्रोसेस, ये जो स्टेप होगा, जैसे ऊपर हमें डिटीरियोवॉरस की जरूरत थी, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी डिकम्पोजर्स की, जो है हमारे बैक्टीरिया और फंगस। वो क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मतलब एंजाइम्स रिलीज करेंगे, जिसके बेसिस पे वो मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे, और वो डिकम्पोज करेंगे उन्हें सिंपल कंपाउंड्स के अंदर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के। मतलब कहाँ हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से चले थे इनिशियल पॉइंट पे, और सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पे वो आ गए जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स में एंटर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है आपके पास? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है आपके पास, जो सिंप्लीफाइड डिटीरियस मटेरियल है वो कन्वर्ट होगा डार्क कलर के सब्सटेंस में, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, जिसके कारण जो फर्टिलिटी पावर है इट गेट एनहांस, वो भी बढ़ती है सॉइल की। देन है हमारा मिनरलाइजेशन स्टेप। इसमें क्या है आपके पास? इट इज़ द प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके कारण इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज होंगे, लाइक आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर आपकी कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, पोटेशियम आयन है, अमोनियम आयन्स हैं सॉइल के अंदर। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि इसके बिना तो आप कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं कि मटेरियल अगर वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ तो कि साइक्लिक फॉर्म चलेगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके कारण रिलीज हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स डेड डिकेइंग मैटर से, और अगर ये प्रोसेस नहीं है आपके पास तो न्यूट्रिएंट हमेशा लॉक्ड फॉर्म में रह जाएंगे उन डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, और जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेस है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करें कि फैक्टर्स कौन से हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसमें भी हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले टेम्परेचर। जनरली जो हाई टेम्परेचर है, मतलब मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस अगर है, तो उसके कारण क्या होगा, रिजल्ट इन वेरी रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ डिटीरियस। अगर ये वाला टेम्परेचर आप मोर देन 25 अगर मेंटेन रखते हो, तो जो डिटीरियस की काम करने की रेट है, जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। देन सॉयल मॉइस्चर, सॉयल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा डिकम्पोजिशन रेट उतनी ज़्यादा होगी। देन थर्ड है हमारा केमिकल क्वालिटी ऑफ डिटीरियस। जो केमिकल क्वालिटी है डिटीरियस की इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, कि उसके अंदर एक्चुअल में जितने भी मतलब वो न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं, उसमें वाटर सॉल्युबल कितना है, उसके अकॉर्डिंग कितने उसके ऊपर बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं, जो और फंगस वगैरह वो ग्रो कर सकता है, और उसके बेसिस पे उसकी जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो डिसाइड भी होती है।
जैसे उसके अंदर लिग्निन है, काइटिन है, आपके पास पॉलीफिनोल्स हैं या कोई नाइट्रोजन कंपोनेंट है, तो उसके बेसिस पे, जैसे अगर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है लिग्निन और काइटिन की, ठीक है, अगर हमारे पास ड्यूटेरियस सब्सटेंस में, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आपके पास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन रिच है ड्यूटेरियस सब्सटेंस, तो जो आपके पास डिकम्पोजिशन की रेट है वो बहुत बढ़ जाएगी। मतलब सेपरेटली क्या है, डिकम्पोजिशन एक बेस मटेरियल की तरह काम करता है बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए।